नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव धनोरा गांव के विषय में इसलिए आज बातचीत करूंगा क्योंकि यहां पर एक दर्दनाक त्रासदी घटित हुआ है। अंधविश्वास ने यहां पर 3 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली है। आखिर ये घटना कैसे घटित हुआ और परिजन कैसे अंधविश्वास के चक्कर में फंस गए, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में कैसे फंस गए, आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे मैनपुर ब्लॉक के धनोरा गांव के उस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के पास, जिस घटना को बताते बताते मेरी भी रूह कांप रही है और क्षेत्र के लोगों की भी रूह कांप गई है जिसने भी इस घटना को सुना है। एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे, 3 दिन और 3 मौतें। हाँ, आपने सही सुना, 3 मासूम जिंदगी एक के बाद एक बुझ गई। क्यों? बीमारी से? किसी में महामारी से? नहीं, सबसे बड़ा कारण था इलाज में देरी, अंधविश्वास और झोला छाप डॉक्टरों पर भरोसा। यह कहानी आपको झकझोर देगी। राजधानी रायपुर से लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा गांव, दूरस्थ अंचल का ये गांव में जिस तरह की घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और गांव में मातम पसर गया है। डमरूधर नागेश का परिवार मक्का तोड़ने साहिबीन कछार गया हुआ था। वही अचानक तीनों बच्चों को तेज बुखार आया। डरे हुए माता पिता ने इलाज की कोशिश तो की, लेकिन कहां, किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर के पास नहीं, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि एक झोला छाप के पास। हालत बिगड़ते चली गई, लेकिन परिवार झाड़ फूक और देसी इलाज में ही उलझा रहा। आखिर जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, बच्ची को अमलीपदर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि 11 नवंबर को 8 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। आपको यहां बताना लाजमी होगा कि पहली मौत के बाद परिवार को यह समझ नहीं आया कि अस्पताल ही समाधान है। दूसरे बच्चे को देवभोग की ओर एक निजी डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। रास्ते में ही बच्चे ने भी दम तोड़ दिया, बच्चे की सांसें थम गई। 13 नवंबर 7 वर्षीय बेटे की मृत्यु हुई। इलाज के लिए रास्ते ले जा रहे थे, रास्ते में बेटे ने दम तोड़ दिया। दूसरे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटे माता पिता को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, पर भाग्य को कुछ और मंजूर था। सबसे छोटे 4 वर्षीय बेटे की तबीयत बिगड़ी। मितानिन और स्वास्थ्य कर्मियों ने फिर कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन परिवार जंगल में बैगा गुनिया के पास चला गया। झाड़ फूक में कीमती समय निकल गया और मासूम की भी मौत हो गई। तीसरी मौत उसी दिन। अंधविश्वास एक बड़ा जानलेवा बना है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना घटी है। डीएमओ यूएस नॉर्थ के अनुसार जो अस्पताल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, जो सीएमएचओ ने बताया है, उनके इस बयान को आपको बता रहा हूं। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने बार बार अस्पताल भेजने की कोशिश की, परिजन मान नहीं रहे थे। समय पर इलाज न मिलने की वजह से तीनों बच्चों की मौत हो गई। सीएमएचओ ने कहा अमलीपदर आकर जांच कराओ, तो लेकिन परिवार झाड़ फूक कराने में लगा रहा। मतलब जो रमाकांत साहू है, अमलीपदर में पोस्टिंग है, माफी चाहूंगा, जो वर्तमान में जो धनोरा में पोस्टिंग है, सीएचओ के पद पर वे पदस्थ हैं, उन्होंने कहा कि अमलीपदर आकर जांच कराओ, लेकिन परिवार झाड़ फूक कराने में लगा रहा।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह पहली घटना है? नहीं, पिछले साल इसी गांव के 2 बच्चों की सांप काटने से मौत हो चुकी थी। तब भी लोग झाड़ फूक में उलझे रहे और अचानक बच्चे की अकाल मौत के आगोश में बच्चे समा गए। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल दूर है, एम्बुलेंस देर से आती है, डॉक्टर पूरी तरह उपलब्ध नहीं रहते, मेडिकल स्टोर नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। यहां इन वजहों से लोग झोला छापों और बैगा गुनिया की तरफ भागते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत मासूम जिंदगियां चुका रही है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। अमलीपदर, साहिबीन कछार और धनोरा में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट, हेल्थ कैंप और झोला छापों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू है, ऐसा जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है। दोस्तों, आज धनोरा की इस त्रासदी ने सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे समाज को एक बड़ा सबक दिया है। बीमारी जितनी बड़ी नहीं होती, उसे नजरअंदाज करना और इलाज में देरी उतना ही जानलेवा साबित होता है। 3 बच्चों की मौत से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, पर सवाल यह है, क्या हम आज भी अंधविश्वास से बाहर नहीं आए हैं? क्या हम अपने बच्चों को झाड़ फूक के भरोसे छोड़ देंगे? अस्पताल भरोसेमंद है या अंधविश्वास? निश्चित तौर पर आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि समय पर यदि 3 बच्चों को अस्पताल पहुंच जाते बच्चे, उन्हें इलाज मिल जाता, तो शायद आज उनकी जान बच जाती। एक मां से उनका 3 लाडले बेटे दूर नहीं होते। एक पिता को आज दर्द से कराहना नहीं पड़ता, तड़पना नहीं पड़ता। आज जो मां दुखी है, अपने घर के बाहर बैठी है और 3 बच्चों को याद कर रही है। आज शायद माता पिता भी कह रहे होंगे कि हमने झाड़ फूक और अंधविश्वास के चक्कर में अपने 3 बच्चों को खो दिया। शायद हम अस्पताल समय पर ले जाते तो आज हमारे 3 बच्चे हमारे साथ होते। हमारे जिस तरह से हमारी जिंदगी चल रही थी, हंसते खेलते हुए हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती। शायद बीच में हमारी जिंदगी में दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट नहीं जाता। निश्चित तौर पर कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि जब भी आपके बच्चे का तबीयत खराब होता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या दूरस्थ अंचल हो, तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में या अंधविश्वास के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कोई भी आपको कहता है कि मैं आपके बच्चे को झाड़ फूक से ठीक कर दूंगा, तो आपको वैसे लोगों की बातों से दूर रहना है, क्योंकि यदि आपके घर का मासूम, आपके घर का चिराग बुझ जाएगा, तो जिंदगी भर का पछतावा, जिंदगी भर का दुख आप ही को होगा। जिंदगी भर के उस गम से आप उभर नहीं पाएंगे। आज धनोरा में जिस तरह की घटना घटी है, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद प्रशासन को भी ऐसे झोला छापों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो झोला छाप, जिन्हें नॉलेज नहीं होता, जो बिना ब्लड जांच किए सीधे इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर इस बच्चे को क्या तकलीफ है। उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तकलीफ का मैं उपचार कर रहा हूं, किस बीमारी का मैं उपचार कर रहा हूं, और सीधे इंजेक्शन निकालता है और इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है। पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि झोला छाप आसानी से भी उपलब्ध हो जाते हैं। एक फोन या एक बुलावा, तुरंत झोला लेकर पहुंच जाते हैं घर। इसी के चलते ग्रामीणों का भरोसा इन झोला छापों के ऊपर बरकरार है। मैं ग्रामीणों से भी लोकल टीवी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इन झोला छापों के चक्कर में मत पड़िए। आपको 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आप अमलीपदर पहुंच जाएंगे। वहां पर सीएससी है, वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, वहां पर एमबीबीएस बैठे हैं। गवर्नमेंट ने आपके लिए सभी चीजों की सुविधा की है। आप समय निकालिए, समय निकालकर किसी भी तरह के साधन से आप अमलीपदर तक पहुंच जाइए।
क्योंकि आप अमली पदर तक पहुंच जाएंगे तो ऐसे झोला छापों के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि आज जिस तरह की घटना अमली पदर के एक परिवार के ऊपर घटी है, आज माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप सोच सकते हैं। माँ बाप कितने दुखी होंगे आप सोच सकते हैं। परिवार के 3-3 लाडलों का चला जाना, 3-3 मासूम बच्चों का चला जाना, और भी एक ही परिवार के, काफी दुखद पल है। माँ बाप आज रो रहे हैं, लगातार माँ बाप के आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ बार बार अपने 3 बच्चों को याद कर रही है। पिता कह रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ सुबह उठकर खेला करता था, जो बच्चे मुझे पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे, शायद वो आवाज अब मैं कभी नहीं सुन पाऊंगा, और निश्चित तौर पर वो आवाज उनके जो पिता है कभी नहीं सुन पाएंगे। वो माँ जो अपने बच्चों को सुबह होकर दुलारती थी, जो बच्चे माँ से कहा करते थे, माँ मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने को कुछ दो, तमाम चीजों के लिए अपनी माँ को याद करते थे। शायद अब माँ भी अपनी ममता अब उन बच्चों पर कभी नहीं बरसा पाएगी, शायद ही नहीं कभी नहीं बरसा पाएगी। क्योंकि बच्चे अपने माँ से, अपने पिता से बहुत दूर जा चुके हैं। इसके बाद परिस्थितियां घर की बिल्कुल बदल चुकी है। हंसता खेलता परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है कि उस दुखों के पहाड़ को उठा पाना नामुमकिन है। तो लोकल टीवी की आपसे एक बार फिर अपील है, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, और जब भी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है, तत्काल पास के सरकारी अस्पताल या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंचे और उपचार कराएं। क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। आप जागरूक होकर सही जगह पर पहुंच जाएंगे तो आपको उस बीमारी का उचित इलाज में मिल जाएगा और उसका समाधान भी सही समय पर हो पाएगा। निश्चित तौर पर 3 जो बच्चे जिस तरह से वहां पर तीनों बच्चों की जान चली गई है, उन बच्चों के प्रति लोकल टीवी भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और हम भी प्रभु से कामना करते हैं कि शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। है कि जो कल का जो डेथ हुआ उसके लिए बुखार सर्दी खांसी था। यहाँ से हमारे जो CHO हैं ये आके इनको एक बार बोल के गए थे कि मतलब एक बार हॉस्पिटल से जांच वगैरह करा लो जो भी है, और वो मानने को तैयार नहीं। मतलब उनको बैगा गुनिया ये सब कराना था तो वो वही करा रहे थे। अब कोशिश तो किए हम पहले वाला जो हुआ उसके लिए कि मतलब हम कुछ सामने से कर पाए, नहीं कराया। तो फिर जब कल ज़्यादा बढ़ गया, जब ला रहे थे उसी दौरान, सॉरी परसों, तो वो डेथ हो गया। तो हॉस्पिटल में कितना मौत हुआ सर? हॉस्पिटल में आने से पहले तो एक ही हुआ था, मतलब BD था, वो ब्रॉड डेथ, लाने से पहले ही मौत हो चुका था जी, कुल मिला के कितना मौत हुआ है सर अभी? कुल मैं कल का ही बता सकता हूँ। बताइए कल का मैं एक ही हुआ था। जिनकी मौत हो गई उनका नाम पता है? मौत वालों का नाम तो नहीं पता। उम्र शायद एक परसों वाले का 8 वर्ष था। मैं वहाँ था उसलिए पता है मेरे को उस दिन का, परसों का। ऑन ड्यूटी नहीं था पर मैं गया हुआ था तो मुझे पता चला। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर रमाकांत आराम। कौन से हॉस्पिटल से? CHC अमली पदर। ठीक। इन लोग तो पहली बार घर में नहीं थे सर, गांव गए थे। कहाँ गए थे? वो उदंती में गए थे। अच्छा। हाँ, उनका मायका है, वहीं गए थे, वहीं रुके थे 15-16 दिन। फिर वहीं से आए, तो आने के बाद इन लोग यहीं धान वान कटाने के लिए खेत साइड चल दिए। तो उधर बच्चे लोग को भी सबको ले जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा हल्का उनको सर्दी खांसी लग रहा था कि कैसे, तो मुझे भी नहीं बताए। 3 बच्चों की मौत का मामला है, 3 बच्चे कहाँ के हैं और कब कब मौत हुई है? पहले वाले बच्चे का मौत तो 13 तारीख को हुआ, एक बच्चे का, और कल एक सुबह 5 बजे और शाम को। कितने बच्चों की? 3 बच्चे। एक ही माँ के बच्चे? हाँ। कारण क्या आप देखते हैं मौत का कारण? मौत का कारण तो सर जी हम लोग तो आए इनकी यहाँ, जब पता चला, जब डेथ हो गया ना दोपहर, तब आगे यहीं और इनको समझाए कि हॉस्पिटल चलो बोल के। लेकिन इन लोग थोड़ा झाड़ फूँक कराएंगे बोले। अंधविश्वास? हाँ, अंधविश्वास।
फिर भी हम लोग कई समझाए सर कि ले चलो बोल के, और कोशिश किए सर। हम लोग ना गाड़ी वाड़ी से अपना सुविधा किए और कल भेज रहे थे सर। बैगागुनिया छोड़ के दवाई के प्रति आप उनको नहीं इलाज सर। कराने के लिए क्यों उनको प्रेरित क्यों नहीं कर पाते? प्रेरित कर रहे थे सर, लेकिन वो घर वाले के ऊपर है ना सर। हाँ, हम लोग तो समझाए, उन लोग जब जाएंगे तब तो हम लोग भी उन लोग को ले पाएंगे हॉस्पिटल। जी, आपका नाम? कांता नरेश। मीता ने। हाँ। तो उनके घर एक्सपेंशन में हम लोग 14 तारीख को गए थे, तो वहाँ बच्चे को देखे तो उनकी स्थिति थोड़ी गंभीरता नज़र आई। जैसे उनका थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह, जैसे बुखार था उन लोग को। तो हम लोग बोले तत्काल कि भाई इनको तत्काल आप लोग CHC अमलीपदर ले जाओ, बच्चे का इलाज बेहतर होगा वहाँ करके। तो उनके परिजन बोले कि नहीं, हम लोग थोड़ा माता वाता है करके वहीं अपने घर में बैगागुनिया बुला के झाड़ फूँक करवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे अपने आप को। जी, ये बच्चे का जो मौत है, वो 3 मौतें जो हुआ है, ये कब हुआ है? अब हम लोग को जब 14 तारीख को गए तो 13 तारीख को एक बच्चे का हो गया था, उसको बताया कि ये माता के कारण उस बच्चे का मौत हुआ करके। और उसी दिन 2 बच्चे का जैसे उसको बुखार था, तो उन लोग को बताया कि इन लोग को तत्काल जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल एडमिट कराओ, वहाँ बेहतर इलाज होगा करके। और उसके बाद उसी दिन रात को वो लोग क्या बैगागुनिया करवाए, तो दूसरे दिन खबर मिला कि उसका एक बच्चे का मौत हो गया। जी, ये लोग जो प्राइवेट में इलाज करने के बाद जो सामने आ रहा है, ये लोग कहाँ करवा रहे थे? वो लोग हम लोग को तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल दे भोग गए करके बोले, कौन सा हॉस्पिटल गए करके नहीं बताया हम लोग को।